हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फाइट बाज और आप सभी का फाइट बाज के एक और वीडियो में स्वागत है। गाइस आप लोगों ने इस फाइट की ना बहुत चीज़ें सुनी होंगी, आप लोगों ने बहुत वीडियो भी देखे होंगे ना, आपने अलग अलग चीज़ों को सुना होगा। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि गेरी आप बहुत ज़्यादा टॉल है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, रीच एडवांटेज है, तो ईजिली बीट कर देगा इस्लाम मखाचेव को। सोकर भी दे सकता है क्योंकि इस साल हमने सोकर देखे हैं। खमजात का हारना, ईलिया का हारना एंड बहुत लोग ऐसे बहुत सारे फाइटर हारे हैं कि जिनका हमें लगा नहीं था कि वो हारेंगे, बट वो हार गए इस साल में। एंड इसीलिए जो अभी का ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सेम इस्लाम मखाचेव के साथ भी हो सकता है। इयन गेरी एक अपसेट पुल अप कर सकते हैं अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। ऑनेस्टली दिस इज बुलशिट। इन माई आइज दिस इज बुलशिट। एंड ऐसा तो है नहीं कि दिस इज़ अ फाइट गेम। ऐसा तो है नहीं कि इस्लाम मखाचेव अनबीटेबल है, वो हार नहीं सकता है। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन मोस्ट लाइकली। एमएमए है, अनप्रिडिक्टेबल है, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं गेम को जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता इयन मैचेडो इस फाइट को जीतेगा। इस्लाम मखाचेव गाइज जो वो एक बहुत ही डोमिनेंट विन के साथ इस फाइट में आ रहे हैं। उसने जो जेडीएम था यूएफसी 322 में, उसको 50-45 ऑल थ्री स्कोर कार्ड्स में हराया था, तीनों जजेस के स्कोर कार्ड्स में। 50-45, 50-45 एंड 50-45। एंड एमएमए जैसे स्पोर्ट्स में 50-45 ये एक वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट विक्ट्रीज होती है। एंड आप लोग भी एमएमए को फॉलो ही करते होगे, तो आपको पता होगा कि 50-45 किसी भी, और खासकर चैंपियन लेवल पे जो दूसरा चैंपियन है, जो आप एक जंप करके लोअर डिवीजन से एक हायर डिवीजन में जाते हो एंड वहाँ के चैंपियन को फेस करते हो, फिर उसको आप 50-45 हराते हो। इट टेल्स अबाउट योर लेवल कि आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। वहीं पे जो एन गेरी है गाइज, ही हैज़ अ रियली गुड विन स्ट्रीक राइट नाउ। ही इज़ करंटली ऑन अ आई गेस 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड बिलाल मोहम्मद पे जो इसकी विक्ट्री आई थी ना लास्ट गेरी की, उसने मुझे डेफिनेटली सरप्राइज करा था, क्योंकि मुझे लगा था कि बिलाल कैन डू समथिंग डिफरेंट इन अ फाइट। लाइक मुझे लगा था कि वो टेक डाउन कर पाएगा इन गेरी को एंड ही कैन होल्ड हिम, ही कैन मेक हिम सफ़र। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन गेरी ने अपना डिस्टेंस रखा ईजिली अपनी टीप किक से, अपनी जेब से, एंड बहुत अच्छे से ना अपने डिस्टेंस मैनेजमेंट किया एंड बिलाल को बहुत अच्छे से बीट किया। इवन जो बिलाल को टेक डाउन मिले भी अगर एक दो, वहाँ पे भी वो बिलाल ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, होल्ड नहीं कर पाई इन गेरी को। सो वहाँ पे मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ था। बट ऑनेस्टली इन दिस फाइट द सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड, क्योंकि इस्लाम मखाचेव और बिलाल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड बिलाल के अगेंस्ट जो एन मैचेटो गेरी की परफॉर्मेंस थी, उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आई थिंक ही कैन गेट अप अगेंस्ट इस्लाम टू। बट मैन, दिस इज जस्ट अ बुलशिट इन माई आइज। तो एक एक करके चीज़ों पे बात करते हैं, सब पे बात करते हैं एक एक करके। एंड फिर देखते हैं कि लास्ट रिजल्ट अपना क्या निकलता है। अगर मैं बात करूँ गाइस, जो इस्लाम मखाचे उसने 28 फाइट जीती हैं अभी तक, एक फाइट हारी है। एंड वो फाइट हारने के बाद ही इज़ करंटली ऑन 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक। बैक टू बैक उसने फाइट जीती हैं। मोस्टली फिनिशेज हैं उसमें, वो एटलीस्ट 8 या 9 फिनिशेज हैं एंड कुछ डिसीजन विक्ट्रीज हैं। एंड अगर ये फाइट वो जीत जाते हैं, इफ़ ही बीट्स इन कैटेगरी दिस टाइम, मैन ही विल सरपास एंडरसन सिल्वा। ही विल हैव अ 17 फाइट विनिंग स्ट्रीक, जो कि यूएफसी में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अभी तक इतनी किसी की नहीं है। ही टाइड एंडरसन सिल्वा के रिकॉर्ड को। एंड अगर उसको सरपास करता है तो भाई ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन द स्पोर्ट्स वेयर की, जहाँ पर आप एक लकी पंच आपको लग सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, आपका वेट कट बेकार चला जाए, तो ऐसे गेम में 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक लेना अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा हाइट एडवांटेज इसमें बहुत तगड़ा फैक्टर निभाएगा डेफिनेटली, क्योंकि जो इन मचेटो गेरी की हाइट है वो 6'3" है। इफ़ यू सी हियर, इट इज़ अ 6'3" फॉर इन मचेटो गेरी, और वहीं पे इस्लाम मखाचेव की 5'10" है। तो हाइट बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन मचेटो गेरी के पास। और हाइट से ना भाई बहुत फ़र्क पड़ता है फाइट में। वहीं पर अगर रीच देखोगे आप, यहाँ पे देखो, रीच का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन मचेटो गेरी को। इस्लाम मखाचेव की जो रीच है वो 70.5 है एंड वहीं पे इन के वो 74.5 है। लेग रीच भी बहुत ज़्यादा है अगेरी के पास में। बट इन सब के बावजूद मेरा ये मानना है कि इस्लाम मखाची विल बीट हिम। एंड मैं उसको ना मैं भी आता हूँ उस पर, ऐसा क्यों। इस्लाम मखाची उस फाइट में फेवरेट है, -375 फेवरेट है। एंड जो गेरी है भाई वो +300 है। सो ओट्स मेकर्स को तो यही लगता है कि इस्लाम मखाची विल ईजिली बीट अ गेरी। बट जो जनरल परसेप्शन है पब्लिक के बीच में, वो ऐसा नहीं है कि वो इयन मैचेटो गेरी को ईजिली बीट कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे ना विन और के ओ रेशियो ये सब चीज़ देखें, तो इस्लाम मखाचेव को जो के ओ रेशियो वो कम है गेरी से, वो 18% है। वहीं पे जो गेरी का है वो 41% है। बट ऑनेस्टली मैं इस के ओ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो एन गेरी है उसने जो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस दिखाई उसमें कोई भी के ओ आया नहीं है। इवन दो अगेंस्ट प्रैक्टिस वो खुद के ओ होते होते बचा है।
लेकिन हमको पता है कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्ट्राइकिंग में, तो वहाँ पे बनता भी है। सबमिशन अगर आपने देखो तो भाई सबमिशन थ्रेट इस्लाम मखाचे बहुत ज़्यादा है, 46%। वहीं पे इयन मचेडोगरी 6% है। इयन के पास इस फाइट में सिर्फ एक ही चांस है अगर ये फाइट जीतनी है, कि इस्लाम को बहुत अच्छे से फीट पे क्रैक करे, डिस्टेंस रखे, टीप किप्स का यूज़ करे, है ना, लेटरल मूवमेंट करे, ताकि इस्लाम मखाचे उसको कैच ना कर पाए। बट वी ऑल नो इस्लाम मखाचे को जो गेम है, जो इतने साल से ट्रेन करता आ रहा है, वो लोगों को कैच करना ही है भाई, वो उनको कैच करना ही है। एंड यहाँ पे देखो डिसीजन विक्ट्री, मैन बहुत लोग ये बोलते हैं इस्लाम मखाचेव फिनिश नहीं करता, इस्लाम मखाचेव इज जो लोगों को ना टेक डाउन करके उनके ऊपर बैठ जाता है, लेट जाता है, कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे डिसीजन देखो ना भाई आप, गैरी का सिर्फ इस्लाम मखाचेव को सिर्फ 36% है डिसीजन रेट। एंड वहीं पे जो इन मचेटो गैरी का है वो 53% है भाई, 53%। एवरेज फाइट टाइम भी भाई इस्लाम से ज़्यादा है। देखो एवरेज इस्लाम मखाचे भी लंबी फाइट लड़ता है, बट गेरी उससे भी ज़्यादा लंबी लड़ता है भाई। यहाँ पे देखो 14.45 एंड यहाँ पे 11.01 एवरेज फाइट टाइम। एंड डेफिनेटली नॉकआउट एवरेज ज़्यादा है इन मेचेटो गरी का, विच इज़ 0.37। एंड बट मैन यहाँ पर आप स्ट्राइकिंग में देखो, लैंडेड पर मिनट इस्लाम मखाचे 2.45, गेरी 4.78। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स। Islam Makhachev has a more significant strike than Ian Machado Gary, 58% फॉर इस्लाम मखाचेव, 54। मैन इस्लाम की जो स्ट्राइकिंग है बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है भाई, बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है, बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है। उसको सब लोग मेनली ग्रेपलर ही मान के चलते हैं, लेकिन उसकी स्ट्राइकिंग भाई उतनी ही अच्छी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गहरी से अच्छी है, बट फिर भी बहुत अच्छी है। डिफेंसिव भाई इस्लाम मखाचेव का जो स्ट्राइकिंग डिफेंस है, यू कांट हिट दैट मैन, यू कांट हिट दैट मैन। 61%, लुक एट हियर, 61%, यानी कि आप उसके ऊपर अगर 10 स्ट्राइक करोगे तो उसमें से 6 को वो डोज करेगा, सिर्फ आप 4 ही लैंड कर पाओगे उस पर। एंड वहीं पे जो गेरी का है वो 52 है, यानी कि आप 10 स्ट्राइक चलाओगे तो आप 5 लैंड करोगे गेरी के ऊपर। इस्लाम मखाचे को हिट करना ज़्यादा मुश्किल है दैन गेरी, तो गेरी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी इसमें। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये भी है कि क्योंकि इस्लाम को वो डिस्टेंस क्रैक करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस क्लोज करना पड़ेगा, जब उस वॉइड है उस वॉइड में अपने आप को लाना पड़ेगा टू कैच गेरी, तो वहाँ पे डेफिनेटली गेरी कैन हैव अ सक्सेस रेट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। Man, when it comes to a grappling, Islam Makhachev is all over Ian Gary. Takedown accuracy 56%, जबकि वहाँ पे इस गेरी का 31%, विच इज़ आई डोंट नो हाउ, बट 31% है यहाँ पे। टेकडाउन डिफेंस 80%, विच इज़ वी हैव टू लुक अपॉन, कि यहाँ पे 80% गेरी का टेकडाउन डिफेंस है, यानी कि हर 10 में से 8 डिफेंस को डिफेंड कर लेता है इयन गेरी टेकडाउन्स को। वहीं पे इस्लाम मखाचेव 91 है, उसको ज़्यादा कोई टेकडाउन करने की कोशिश करता नहीं है, बिकॉज एवरीबडी नोज हाउ गुड ऑफ इस्लाम मखाचेव इज इन रेसलिंग एंड टेकडाउन डिफेंस। सो ये तो हो गई सिर्फ ये ना स्टेट्स की बात, जिसमें ज़्यादा आप स्टेट की बात करते हो कि किसके पास क्या एकोलेट्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ इस्लाम मखाचेव की जो बेसिक मैचअप अगर हम देखें तो जो क्या है, इस्लाम मखाचेव के पास क्या चीज़ है। इलीट दागिस्तानी रेसलिंग विद साम्बो, जो इस्लाम मखाचेव ब्रिंग करते हैं टेबल में। इसके अलावा चैन रेसलिंग भाई, इस्लाम मखाचेव की चैन रेसलिंग इज़ फिनोमिनल। वहीं पे बात करूँ जो मैं एक्सलेंट टॉप कंट्रोल है इस्लाम मखाचेव का। एंड मैन, एंड उसके अलावा सबमिशन गेम इस्लाम मखाचेव का। वी हैव सीन हिम सबमिटिंग चार्ल्स ओलिवेरा, ड्रू डोबर, डस्टिन पोरियर, मोई खानो। एंड मोई खानो भाई, और ये सब ब्लैक बेल्ट हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, और इनको इतना ईजिली सबमिट करना, इट टेल समथिंग अबाउट इस्लाम मखाचेव। वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग पोजिशनल अवेयरनेस है इस्लाम मखाचेव के पास की, इस्लाम मखाचेव को ना आप किसी भी पोजीशन में डाल दो, और उस पोजीशन में जो इस्लाम मखाचेव की थिंकिंग है वो बहुत बेहतर है। वहाँ पे वो बेस्ट डिसीजन लेते हैं, वो मिस्टेक ज़्यादा करते नहीं हैं। इस्लाम मखाचेव ज़्यादा मिस्टेक करते नहीं हैं अगर आपको उसको किसी पोजीशन में डालो। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन ही इतना ज़्यादा हार्ड करते हैं कि उसने अपने आप को हर पोजीशन में ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके लिए कोई भी पोजीशन न्यू नहीं रहती है फाइट गेम के दौरान, कि ये समथिंग न्यू है यहाँ पे। उसने ऑलरेडी वो ट्रेनिंग के अंदर देखा हुआ है, तो ही नोज वट वॉज गोइंग टू बी द हिज बेस्ट डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा जो उसकी स्ट्राइकिंग है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और वो अपने टेकडाउन्स को सेटअप करते हैं अपनी स्ट्राइकिंग से। वो उसकी स्ट्राइकिंग सिर्फ इसलिए भी बेहतर नहीं है क्योंकि वो बेटर स्ट्राइकर है, वो एलिवेट हो जाती है जब उसकी टेकडाउन एबिलिटी उसके साथ मिक्सअप को करता है, उससे उसकी स्ट्राइकिंग ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो एक्सेलेंट एबिलिटी है उनकी, जो अपोनेंट्स हैं उनको वर्क करवाना कंटिन्यूसली। वो ऐसा नहीं है कि एक पोजीशन में सेटल हो गए, ज़्यादा वर्क हो नहीं रहा है, नहीं। इस्लाम मखाचे मेक देयर अपोनेंट्स टू वर्क, उनको वर्क कराता है। वहीं अगर मैं इयन मैचेडो गेरी की बात करूँ गाइस, तो उसके पास भी कुछ अपने ही कुछ अलग चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि लॉन्ग है। एंड वो लॉन्ग में भी भाई फिर वो वेल्टर वेट, यानी कि वेल्टर वेट में टॉल वेल्टर वेट हैं, यानी कि बेसिकली
उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस चीज़ में। टॉल वेल्टरवेट होना इज़ रियली बिग एडवांटेज, स्पेशली जब आप किसी शॉर्टर अपोनेंट से फाइट करते हो। अच्छा, टेक्निकली बहुत सोफिस्टिकेटेड किक बॉक्सर हैं, फिनोमिनल किक बॉक्सिंग है, हेड किक्स, बॉडी किक्स, काफ किक्स, टीप किक्स, इन सब का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। एंड एक्सीलेंट डिस्टेंस मैनेजमेंट ही हैज़। इयन मैचेडो गैरी का जो डिस्टेंस मैनेजमेंट है विच इज़ एक्सीलेंट मैन। गुड स्ट्रेट पंचेज हैं, किक्स बहुत अच्छी हैं, मूवमेंट बहुत अच्छी है मैन। हैविंग अ गुड मूवमेंट इन अ फाइट इज गिव यू ना अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ कंफर्टेबलनेस। सो सेकंड थिंग, ही इज कंफर्टेबल फाइटिंग बिहाइंड हिज जैब। वो ऐसा नहीं है कि उसको ना कुछ अलग करने की जरूरत है, वो कंफर्टेबल है। अगर 5 राउंड उसको सिर्फ जैब मूवमेंट करनी पड़े एन गेरी को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए बहुत लोग उसको बोरिंग भी बोलते हैं, बहुत लोग बोरिंग बोलते हैं इसलिए गेरी को, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उसको फाइट जीतने से प्रॉब्लम है, मतलब उसको फाइट जीतना है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि फाइट बोरिंग है नहीं है, मैं कैसे जीत रहा हूँ, सिर्फ जय भी लैंड कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, नहीं, ही इज़ ओके विद इट। इसके अलावा मच मोर डेंजरस व्हेन ही कैन कीप फाइट एट द लॉन्ग रेंज। जब वो फाइट को ना अपनी एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रख पाते हैं, ही इज़ रियली गुड, ही इज़ रियली गुड एट इट। तो ये चीज़ें हैं जो दोनों बहुत अच्छे से करते हैं। इसके अलावा इस फाइट में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, इस फाइट में क्या वो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है टू आस्क योर सेल्फ कि इस फाइट में से क्या हो सकता है। पर्सनली फॉर मी, कैन गेरी कीप इस्लाम मखाचेव एट द एंड ऑफ हिज वेपन फॉर 25 minutes, or can Islam Makhachev repeatedly lose the distance, close the distance and turn this fight into a wrestling and grappling fight? This is the biggest question. क्योंकि इयन गेरी के लिए यही होगा कि ये फाइट को ना पूरे 25 मिनट तक स्टैंडिंग पे रखे, एंड वहीं पे इस्लाम मखाचेव के लिए कि वो गैप को क्लोज करे, एंड देन अपनी रेसलिंग ग्रेपलिंग का यूज़ करे। अब इस फाइट में जो बिगेस्ट एडवांटेज क्या रहेगा इस्लाम मखाचेव के लिए भाई, आपको क्या लगता है? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज? फॉर मी आई थिंक इज द रेसलिंग। आई थिंक रेसलिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज एंड बिगेस्ट डिफरेंस जो इस फाइट में बनाएगा ओवरऑल फॉर इस्लाम मखाचेव। इस्लाम मखाचेव का नंबर वन पाथ यही रहेगा उसकी रेसलिंग। ही डजंट नेसेसरली नीड अ वन स्पेक्टिकुलर टेक डाउन, हिज रियल वेपन इज चेन रेसलिंग। अगर मैं बात करूँ इस्लाम की, तो ही नीड टू शूट टेक डाउन, गेरी विल डिफेंड इट। टेक डाउन सेकंड अटेम्प्ट करो टेक डाउन का, फॉर मी जो इस्लाम खचू जनरली करता है अपनी फाइट में, बॉडी लॉक ट्रिप, नेट पे बात गई, बैक कंट्रोल लो, बैक कंट्रोल से गेरी ने फिर से खड़ा हुआ, ट्राई टू टेक हिम डाउन अगेन, जो खमजात ने करा था अगेंस्ट दैट, मेरे दिमाग से नाम चला गया अभी, लेकिन जो उसने टाइटल अपना जीता था खमजात ने। सो वो आई थिंक दैट इज़ वट इस्लाम मखाची नीड टू डू। इसके अलावा इस्लाम मखाची, वट मेक्स इस्लाम मखाची सो डिफिकल्ट कि इवन गेरी सक्सेसफुली डिफेंड कर भी ले फर्स्ट टाइम को इस्लाम मखाचे को अगेंस्ट, लेकिन इस्लाम मखाचे विल ट्राई टू टेक हिम डाउन अगेन अगेन। इसके अलावा इस्लाम मखाचे गेट हिज हैंड्स कनेक्टेड, द फाइट बिकम मच मोर डेंजरस फॉर गेरी। अगर वो हाथ कनेक्टेड रहे ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा गेरी के लिए इस फाइट में जीतना। इस्लाम कैन टर्न गेरी हाइट अगेंस्ट हिम ईजिली। द रीज़न फॉर दैट इज क्योंकि गेरी बहुत ही टॉल है, तो इस्लाम मखाचे के लिए बहुत ही ईजी रहेगा कि इस फाइट को ना अच्छे से टेक डाउन कर पाए। एंड गेरी इज टॉल लॉन्ग, बट आई थिंक दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर हिम। ऑनेस्टली बहुत लोग इसको ना, ये एडवांटेज भी है, लेकिन अगेंस्ट अ गाय लाइक इस्लाम मखाचेव ये एक डिसएडवांटेज भी ऑनेस्टली। When Islam Makhachev gets inside, and that long frame can become a something Islam can manipulate, Islam can attack. Oof, this is this is like रियली गुड फॉर इस्लाम मखाचेव, क्योंकि इस्लाम मखाचेव भाई लेग्स पे जाएगा, हिप पे जाएगा, बॉडी लॉक, सिंगल लेग, डबल लेग, एंड फिर ट्रिप्स एंड जो बैक टैक्स आते हैं इस्लाम मखाचेव के, वो क्योंकि गेरी टॉल है ये इजीली आएगा। जो टॉलर फाइटर रहते हैं उनके लिए जो मोर डिस्टेंस कवर करना रहता है, ट्राई टू स्टैंड एंड बैकअप बहुत ही मुश्किल रहता है वापस खड़े होना। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ टफ फॉर गेरी। Islam top control is phenomenal. We all know that. This is probably the most important part of the fight. Islam isn't simply trying to take you down and immediately start throwing wild ground and pound. What he does, he control the position. अगर आप मैं बात करूँ उसकी, इसकी जो प्रीवियस फाइट थी इस्लाम मखाचो की अगेंस्ट JDM, Islam Makhachev do not throw much of the grounding pound. He just controlled him. He just controlled him, and which is really frustrating if you are opponent of him. But as an as an Islam Makhachev, I think this is the best thing you can do. He can make Gary carry his weight, and force Gary to defend submission and positional advantage and constantly threaten his back.
इसके अलावा गेरी इजीली हार जाएगा एंड गेरी भाई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा इस चीज़ से अगर इस्लाम मखाचेव करते हैं। इस्लाम मखाचेव इतना बड़ा सबमिशन थ्रेट है, मैं बता नहीं सकता। गेरी कांट सिंपली थिंक कि बस मैं बैक टेक इसको दे देता हूँ, मैं डिफेंड कर लूँगा। दिस इज़ रियली हार्ड। गेरी ये नहीं सोच सकता कि आई जस्ट नीड टू सर्वाइव द रेसलिंग। इतना ईजी नहीं होगा इस्लाम मखाचेव के अंदर, बिकॉज इस्लाम मखाचेव व्हेन ही गेट्स अ डोमिनेंट पोजीशन, he has multiple submission routes, man. This is the biggest thing. He has a like a multiple routes to get to the dominant position and attack from there. The biggest danger is giving Islam Makhachev is his back. अगर आपने इस्लाम मखाचेव को बैक दे दिया, देन आई थिंक यू आर डन, क्योंकि वहाँ से इस्लाम मखाचेव के लिए सबमिशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं भाई। वहाँ से वो रियर नेकेड चौक लगा सकते हैं, आर्म ट्रायंगल चौक लगा सकते हैं, फिर कमूरा जो उसका फेवरेट है भाई, डैन हुकर को कमूरा से उसने हराया है। एंड उसने भाई वो डस्टिन पोरिये पे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करा था। एंड यू नो मेरे नाम से भाई ये फाइटर का नाम जा रहा है, उसको फर्स्ट राउंड में हराया है इस्लाम मखाचेव ने। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसके अलावा भाई जो इस्लाम मखाचेव हैज़ ऑलरेडी शोन कि वो डोमिनेट कर सकता है बिगर वेल्टरवेट्स को, और हमने जेडीएम के अगेंस्ट देखा यूएफसी 322 में। इस्लाम ने इजीली उसको टेक डाउन करा, इजीली उसको कंट्रोल करा, 50-45 इजीली लिया, एंड वहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं कर पाया था जेडीएम। एंड इस्लाम आई थिंक जो गेरी के लिए अगर मैं बात करूँ, गेरी का बिगेस्ट एडवांटेज इस फाइट में डिस्टेंस ही रहेगा, कि उसको बिगेस्ट वेपन उसका डिस्टेंस ही है। मुझे तो लगता नहीं इसके अलावा कोई उसके पास बिगेस्ट एडवांटेज है। ही डज वांट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इस्लाम मखाचेव बॉक्सिंग रेस, क्योंकि इस्लाम मखाचेव के लिए यही होगा कि वो थोड़ा सा ना अपने डिस्टेंस मैनेजमेंट बेहतर रखे, वरना तो इयन गेरी एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज है, जैब किक्स मूवमेंट और एंगल जो और फिर गेरी फिर रीसेट कर देता अपनी उसी चीज़ को। एंड और इस्लाम मखाचेव, इफ इस्लाम मखाचेव हैज रिपीटेडली क्रॉस ह्यूज डिस्टेंस जस्ट टू गेट इनटू अ रेसलिंग रेंज, गेरी हैज अ चांस टू मेक हिम पे फॉर दैट। तो बहुत मुश्किल है इस्लाम के लिए, बट आई थिंक दिस इज व्हाट मेक दिस फाइट एन इंटरेस्टिंग वन। एंड गेरी जो मोस्टली वो स्ट्रेट लाइन अटैक करता है, लाइक गेरी हैज लॉन्ग पंचेज, ही कैन एक्सट्रीमली यूजफुल अगेंस्ट समवन ट्राइंग टू इंटर, जो उसके स्पेस में इंटर करने की कोई कोशिश करता है। एंड इस्लाम नीड टू क्लोज डिस्टेंस, इट्स नॉट कि गेरी को उसको डिस्टेंस क्लोज करना है, इट इज इस्लाम हु हैज़ टू क्लोज द डिस्टेंस। गेरी के पास लॉन्ग पंचेज हैं, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। एंड गेरी का पोटेंशियल रहेगा इसमें कि वो अपनी जेब, स्ट्रेट पंच और फिर एग्जिट करके अपनी फ्रंट किक, जेब एंड लेटरल मूवमेंट का यूज़ करेगा अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव, क्योंकि ये बिगेस्ट की है इयन गेरी के पास इस पूरी फाइट में। द की फॉर मेकिंग इस्लाम मखाचेव हेड इट बिफोर एंटरिंग इज हिज लेग किक्स, जेब एंड लेटर मूवमेंट, एंड इफ यू कैन डू दैट, दैट्स ह्यूज। एंड गेरी का जो किकिंग गेम है भाई, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज़ करता है, बहुत ही वर्सटाइल है, क्योंकि फ्रंट किक का तो वो यूज़ करता है, या फिर बॉडी किक्स का यूज़ कर लेता है, वो लो किक्स का यूज़ कर देता है, टीप किक्स का यूज़ करता है, साइड किक्स का यूज़ करता है, काफ किक्स का यूज़ करता है, एंड देन समटाइम्स गो फॉर अ हेड किक ऑल्सो। बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा इस्लाम मखाचेव, क्योंकि अगर इस्लाम आप किसी भी किक को ना बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हो, तो आपके हैंड से ना पावर को भी ड्रेन करता है, बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। एंड गाय लाइक इस्लाम मखाचेव, अगर उसकी हैंड्स की पावर ड्रेन हो गई ना, तो फिर वो रेसलिंग में भी थोड़ी दिक्कत देगा। गेरी कैन नॉट थ्रो लेजी किक्स ऑन इस्लाम मखाचेव, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं आई गेस गेरी को। सो आई थिंक ही नीड टू लाइक गिव अ बेस्ट ऑफ हिज किक्स फॉर एंड गेरी की मूवमेंट, आई थिंक गेरी मूवमेंट जो है वो भी उसको भी एज ए वेपन यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसी से फिर वो जैब जो एंगल वो कट आउट करेगा, रीसेट करेगा, या फिर जो किक्स हैं जो उसके जो एंगल्स हैं किक के, जो कॉम्बिनेशन है जो वो लेटरल मूवमेंट करेगा, वो भी उसके मूवमेंट से ही आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ना रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस्लाम मखाचेव को क्या नहीं करना है इस फाइट में, वो भी हम देख लेते हैं कि डोंट चेज गेरी रेकलेसली, मतलब अपने आप को सिर्फ पूरा झोंक नहीं देना है कि मुझे गेरी को चेज करना है, पकड़ के रखना है, उसको टेक डाउन्स लेना है, वो नहीं करना है। इफ़ यू गोइंग टू डू दैट, यू गोइंग टू पे दैट। इवन तो इस्लाम मखाचेव की जो टीम है, खबीब है, जेवियर मेंडाज है, उनकी टीम बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो गेम प्लान बहुत अच्छे से बनाते हैं। सो आई डोंट थिंक ही विल चेज दैट लाइक दैट, लेकिन वो चेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि गेरी को प्रॉब्लम नहीं होगी डिस्टेंस से वो लेग किक्स थ्रो करने में, वो जेब का यूज़ करने में। सेकेंड, डोंट स्टैंड एट अ लॉन्ग रेंज फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक अगर इस्लाम मखाचेव दूर रहेगा गेरी से, मैन ही इज़ गोइंग टू लैंड दैट किक्स एंड हिज जैब, क्योंकि गेरी भाई बहुत ही अच्छा किक बॉक्सर है, ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट दैट किकिंग गेम, एंड वो रेंज का उसको बहुत अच्छे से आइडिया है। 6'3", भाई 6'4", 6'3" जो हाइट है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर मी, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट बोथ दीज गाइज नीड टू सी। तो ये बहुत ज़्यादा जो ये फाइट है, ये मोस्टली ना
ये फाइट रहेगी कि इस्लाम मखाचे को इंटर करना है गेरी के डिस्टेंस में, टेक डाउन का कोशिश करना है, गेरी को उल्टा करना है कि उसको वहाँ पे अगर इस्लाम मखाचे आते हैं तो उसको वहाँ पे पे कराना है, अपने आप को डिफेंड कराना है। एंड सबमिशन का मैंने बता ही दिया भाई कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी गेरी के लिए। सो फॉर मी दिस इज़ द फाइट जहाँ पे पूरी फाइट लड़ी जाएगी, दिस इज़ वेयर की ये फाइट होगी। एंड या आई होप कि आप लोगों को कुछ नॉलेज या कुछ चीज़ें पता चली होंगी इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल और कैसे फाइट करते हैं। होपफुली you guys will like this video and subscribe to channel if you are new here, and see you in another video. And thank you so much for watching this video. Bye, peace out.